घने जंगल में आदिरा खुश थी। तभी कालदेव नाग आया। उसके सामने जाहिर होता है, उसकी आंखें आग की तरह चमक रही हैं। कालदेव एक ही वार में आदिरा के साथी परियों को बेहोश कर देता है। आदिरा घबरा कर पीछे हटती है। कालदेव एक गहरी, डरावनी आवाज में कहता है, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया परी, अब तुम मेरी हो। मुझसे शादी का वादा करो, वरना मैं तुम्हारे सारे लोगों को मिटा डालूंगा। आदिरा भयभीत बेहोश लोगों को देखती है। कालदेव से लड़ना नामुमकिन। वह झूठा प्यार और खौफ दिखाती है। मैं तैयार हूँ नागराज, वह आहिस्तागी से कहती है, लेकिन हमारी शादी एक मुकद्दस रस्म से होगी। कल सूरज निकलने से पहले तुम्हें जंगल की उस चोटी पर आना होगा जहाँ हवा सबसे तेज चलती है, तब मैं तुम्हारी बन जाऊंगी। कालदेव ने जीत मानी। आदिरा की मुस्कान देखी, मगर वह नहीं जानता कि यह उसके धोखे का पहला कदम है। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले कालदेव चोटी पर इंतजार करता है। हवा तेज चल रही है। आदिरा वहां पहुंचती है। उसका जिस्म चमक रहा है। जैसे ही वह कसम खाने के लिए उसके करीब जाती है, वह एक झूठे डर का इजहार करती है। मैं तुमसे शादी कर रही हूँ, लेकिन तुम्हारी आंखें इतनी चमकदार हैं कि मैं उनमें देख नहीं पा रही, कहकर वह अपनी जादुई शक्तियों से जमीन से मिट्टी और जंगल के फूलों से बना एक चमकता हुआ पाउडर उठाती है। वह शादी के वादे का बहाना करके कालदेव के और करीब आती है। वह सामने पाउडर आंखों में। कालदेव चीखा, आंखें रगड़ी, लेकिन वह मिट्टी उसकी आंखों के जादू को काट देती है। इस मौके का फायदा उठाकर आदिर जल्द से जल्द अपने पर फैलाती है और हवा में उड़ जाती है। कालदेव अंधा और गुस्से में जोर से जमीन पर दीवानों की तरह घूमता है। उसकी आवाज से पूरा जंगल हिल जाता है। आदिरा, वह चिल्लाता है, तुमने धोखा दिया। मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा और जब तुम मिलोगी, तुम्हारी सारी कौम इसकी कीमत चुकाएगी। आदिरा उड़ती, मुस्कुराती, कालदेव का डर। कहानी खत्म होती है जब आदिरा परवाज करती हुई एक नए खतरे की तरफ बढ़ रही होती है।